पे भी ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, यह हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। कौन नहीं कहता भी? आपके संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, ये आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। उन निर्दोष लोगों की क्या कसूर था उनका? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाए। नमस्कार, जय श्री राम। योगी जी ने जो संभल के अंदर बयान दिया वो तो आपने सुन लिया। अब यहां योगी जी सिर्फ सनातन समाज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ये सेकुलर समाज को, इस देश की न्यायपालिका को और इस देश के समाज के अंदर उन सभी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिनका इस देश को, इस समाज को बचाने का दायित्व है, उनका कर्तव्य बनता है। अब बात इतनी सी है, देखिए जिस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है, जिस प्रकार की बातें हो रही है, जैसे मैंने फरहाद हकीम वाली बात कही थी। फरहाद हकीम कह रहा है कि आज हम बंगाल में 35% है, भारत में 19% है, एक दिन हम मेजॉरिटी में होंगे। और मेजॉरिटी में होंगे तो जो चैलेंज कर रहा है वो वही कह रहा है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, केरल के अंदर हुआ है, या जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर आपके साथ हुआ वो होगा, उसकी संभावना है, हम आपको सप्रेस करेंगे। छोटी सी बात है और इसको लंबा चौड़ा मैं नहीं करना चाहता इस वीडियो को, चूंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं इन दिनों और भारत को भी समझने का प्रयास कर रहा हूं। एक बात आप समझिए, फरहाद हकीम जैसे लोग आपको डायरेक्टली रूप से वही कह रहे हैं जो मैं वर्षों से कह रहा हूं कि अगर आप फील्ड पर हारे तो आप टॉकिंग टेबल पर भी हारेंगे। अपने घरों में अपनी आत्मरक्षा के लिए उपाय वाले सभी प्रकरणों को जमा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो रहा है और अगर आपकी आंखें बंद हैं
तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें नीचे करके नहीं देख सकते। इट इज हाई टाइम टू वेक अप एंड सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। वंस एंड फॉर ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, बाबा साहब अंबेडकर ने जो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 जो किताब है उनकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि दो अलग अलग विचार है, ये पैरेलल रेलवे ट्रैक की तरह चलती रहेंगी, कभी भी साथ नहीं हो सकते। और आपने देखा है भाजपा ने भी साथ लाने का सारा प्रयास करके देख लिया ना, एक वोट नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी यह बात समझ जानी चाहिए जो योगी आदित्यनाथ जी को समझ में आ गई है। संबल के अंदर वो वर्षों पुराना मंदिर, सब जानते थे ना कि मंदिर है, कोई झंड बता। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में एक भी सही जो प्रॉपर मोमिन हो, जो कुरान को फॉलो करता हो, मैंने उसको एक भी सही आदमी मुझे नहीं मिला। वो सिर्फ मुसलमान है और मुसलमान के लिए ही है, वो आपके लिए नहीं है। और आपके साथ उसका भाईचारा भी निभाने का कोई इंटेंशन नहीं है। चूंकि अभी आपके साथ एक बिजनेस डील हो रही होती है, इस प्रकार की चीजें सोसाइटी में रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो मेजॉरिटी में आए, सबसे पहले आपका भी हाल वही होगा जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर कभी भविष्य में डायरेक्ट एक्शन डे जैसा कुछ हो रहा है तो आप उस चीज को समझे। चूंकि डायरेक्ट एक्शन डे के समय जो कुछ भी हुआ तो हिंदू समाज हारा था, और हिंदू समाज के उस वक्त प्रतिनिधित्व कहने को कांग्रेस करता था मुस्लिम लीग की भाषा में। तो आप टॉकिंग टेबल पर, डिबेट के टेबल पे भी जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, जो बात मनवाने की क्षमता होती है, चूंकि आप वो पहली लड़ाई ही हार चुके हैं तो वो जानता है नहीं मानेंगे, फिर पीटेंगे, तो ये तो होना ही है। तो आप हर बार वो हारेंगे। इसलिए अगर उससे बचना है तो अपने आप को सशक्त कीजिए। मैं इस थोथी दलील में अब बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस चीज को कुछ कर सकता है, उसको कुछ दिन डिले कर सकता है, क्योंकि सामने वाला वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि बच्चे तो अल्लाह की नेमत है, हम नहीं मानते, हम दो हमारे दो में। और परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी फेल हो चुका है। मैं देखिए बहुत ब्लंट बात करना चाहता हूं आज आपसे, क्योंकि फरहाद हकीम ने क्लियरली कह चुका, जो बात कही वो आपने सुनी देखी। और दूसरी बात जो आप योगी जी के संदर्भ में जो मैंने वीडियो के शुरू में सुना है, इसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट में क्लियर कोई कंफ्यूजन अब बचा नहीं है इस चीज को लेकर के। तो आप भी भ्रमित मत होइए और आप अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। वैसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा, जो कुछ भी सदन के अंदर, इससे अधिक एक प्रधानमंत्री खुल के क्या कह सकता है। अगर फिर भी आपके दिमाग में ये बातें नहीं जाती हैं और आपको छोटी छोटी आलू प्याज टमाटर की चीजें ही आपके लिए वैल्यू कर रही हैं, तो भाई साहब आलू प्याज की जिस प्रकार से सब्जी बनती है उस तरह आपकी भी बनेगी। इस बात में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप वो देखिए जो वहां हो रहा है पूर्वी पाकिस्तान में, क्या आप अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ होते हुए देख पाएंगे? और अगर आप नहीं देख पाएंगे तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि कैसे बचा जा सकता है। कांग्रेस, राजद या समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है, क्या वो आपको सुरक्षित करेगी? अगर नहीं करेगी तब तो आपका चॉइस बहुत नेचुरल हो जाता है। मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूं, आप कुछ ना कीजिए। 10 वर्ष तक बिना किसी किंतु परंतु के हिंदुत्व के नाम पे आप भाजपा को वोट कीजिए। 10 वर्ष तक इसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो आपको जाति में बांट करके उलझाना चाहते हैं, वो जब देख लेंगे कि कुछ भी हो रहा है, हिंदू नहीं टूट रहा है, तो वो हिंदुत्व की राजनीति, सनातन की राजनीति करने को विवश हो जाएंगे। और हमारा गोल भाजपा नहीं है, हमारा गोल सनातन को बचाना है। भाजपा उस लक्ष्य की प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी हो सकती है या कई सीढ़ियां हो सकती हैं, यह बात समझना जरूरी है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, भारत के जितने राजनीतिक दल हैं वो संपूर्ण रूप से हिंदुओं के चरण में लौट जाए, हिंदुओं की पूजा करने को, उनके आस्था का सम्मान करने को और हिंदुओं के हित में कानून बनाने को विवश हो जाए। इसके बाद आप सारी लड़ाई जीत जाएंगे। आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं, बस इतनी चीज आपको बहुत क्लियर विचारधारा रखनी है। वर्शिप एक्ट आ रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जा रहा है, वक्फ बोर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे एक पैटर्न अपनाना है वोटिंग का। वो पैटर्न आपको मजबूत करेगा और दूसरे राजनीतिक दलों को विवश करेगा कि वही पैटर्न आप अपनाएं। और जब दूसरे राजनीतिक दल भी हिंदुत्व को लेकर के बात करने लगेंगे, सनातन को लेकर बात करने लगेंगे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा बीजेपी के पास भी या दूसरे दलों के पास। आपके वोट का कीमत उनको देना होगा, कॉस्ट, हिंदू वोट के कॉस्ट की फिर वैल्यू लगेगी। अभी आपके वोट की वैल्यू जो है वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, फलाना ढिमकाना में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी में लगती है। और इसी वजह से आपकी यह स्थिति है। और आप जिस स्थिति में जा रहे हैं, अगर अभी आप नहीं संभले तो यकीन मानिए आपके परिवार के साथ वही होने जा रहा है जो पाकिस्तान में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या अफगानिस्तान में हुआ या आपसे 1000 वर्षों के साथ हो रहा है। कोई अंतर नहीं होगा, कोई विभेद नहीं करेंगे। तस्लीमा नसरीन की लज्जा पढ़िए, इस सब किताबों को पढ़िए जो वास्तविकता के धरातल पर है, वास्तविकता के तथ्यों के ऊपर टिकी हुई है। यह पढ़ना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बाद कि इस देश में क्या चल रहा है। इस देश में एक फरहाद हकीम है, एक योगी आदित्यनाथ है। दोनों के बीच का तुलना आप ही को करना है, आप ही को जानना है, आप ही को समझना है। इसमें अभिषेक तिवारी का कोई विशेष रोल नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।